हेलो दोस्तों, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे जो आपका टेक्स्ट ग्रुप होता है उसके प्रैक्टिकल के बारे में। क्योंकि कल की जो आपकी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने बात कर ली थी, उसकी जो थ्योरी क्लास है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे वो उसके प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दें और सब शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपनी राय है वो अवश्य देते रहें। और यदि आप चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन दिया गया इसको भी दबा लें ताकि आगे आने वाली जो क्लास है वो आपकी मिस नहीं हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, और जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आज का जो टेक्स्ट ग्रुप होता है उस टेक्स्ट ग्रुप का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आपको पता हो ये होना चाहिए कि जो आपका टेक्स्ट ग्रुप है वो कहाँ होता है। तो टेक्स्ट ग्रुप जो है वो आपका इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। जैसे आप सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर जाओगे तो आपको जो आपका सेकंड लास्ट जो ग्रुप देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका टेक्स्ट ग्रुप। इस टेक्स्ट ग्रुप के अंदर पहली जो कमांड आती है वो आपकी आती है टेक्स्ट बॉक्स कमांड। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देखो आपको यहाँ आपको पहले से डिजाइन किए गए टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे अलग अलग। इनमें से कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके आप उसी तरीके का डिजाइन का टेक्स्ट बॉक्स है वो बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सेलेक्ट किया, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया आप देख पा रहे हो कि इसी साइड के अंदर आपका उसी कलर का एक टेक्स्ट बॉक्स है वो बनकर आ चुका है। अब इसमें कुछ भी डेटा यदि आप लिखना चाहते हो तो वो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ माई न्यू बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। यदि डिलीट करना है इसको वापस तो आप क्या करो, इसके बॉर्डर के ऊपर क्लिक करो, डिलीट बटन है वो प्रेस करो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए आप खुद ड्रॉ करना चाहते हो, ये तो पहले से बने बनाए मिलते हैं। अब यदि आप खुद ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर दिया जाता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो जो माउस का कर्सर वो एक प्लस की आकृति को ग्रहण कर लेगा, और उसके बाद जैसे जहां पर भी आपको ड्रॉ करना है वो माउस का वहां पर लेफ्ट बटन है वो दबाओ और पकड़ के रखो उस लेफ्ट बटन को, छोड़ो मत। जितना बड़ा बनाना है उसको उतना खींच के ले आओ, उसके बाद क्या कर दो, छोड़ दो। जैसे आप छोड़ोगे अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे हमने टाइप किया माई न्यू बुक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ड्राइंग टूल्स की जो फॉर्मेट मेन्यू है वो मैंने आपको पीछे पढ़ा रखी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पीछे की जो क्लास है उनको आपको देखना मत भूलना, और बिल्कुल बारीकी से हर एक क्लास को आपको देखना है। तो देखो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी आगे जो नेक्स्ट कमांड आती है उसके ऊपर जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है क्विक पार्ट्स। क्या आती है, क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट्स के अंदर आपको पहले से बने बनाए मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के अंदर क्या मिलेगा, जैसे इसके अंदर फिक्स रहते हैं, पहले से मेरे सेव किए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नाम आ रहा है सचिन जांगिड़, जनरल के अंदर SJ, तो ये पहले से क्या होते हैं, सेव किए हुए रहते हैं। यहाँ जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखोगे तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सेव किया हुआ मिलेगा। उसके बाद आपका आता है देखो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ ऑथर, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी मेल, कंपनी फैक्स, ठीक है, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश डेट। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए आपको यहाँ ऑथर का नाम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो कि क्या नाम आ रहा है, ऑथर नाम आ रहा है। फिर आगे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई काम करने के लिए आगे बढ़ गया, तो अब मेरे को ये नहीं पता कि सचिन जांगिड़ क्या है, ठीक है, पर जैसे मैं इस नाम के ऊपर जाऊंगा तो आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिक यहाँ क्या नाम दिखाई दे रहा है, ऑथर नाम दिखाई दे रहा है। जो देखने वाला है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये जो सचिन जांगिड़ नाम लिखा हुआ है क्या है, एक ऑथर नेम है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप कोई कंपनी का नाम इसको सेलेक्ट करके और डबल बार यदि बैक स्पेस दबाओगे तो ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम बात कर लेते हैं कंपनी एड्रेस, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ नाम क्या आ रहा है, कंपनी एड्रेस। क्योंकि कंपनी एड्रेस पहले से सेव नहीं किया हुआ है तो इसलिए यहाँ नाम क्या हो रहा है, कंपनी एड्रेस। तो आप यहाँ एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप जो भी एड्रेस लिखना चाहो, जैसे वार्ड नंबर 2 नवलगढ़, ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नाम है वो लिख सकते हो। तो उसके बाद ये था आपका
क्यूबिक पार्ट्स, तो इस तरीके से आप अलग अलग क्यूबिक पार्ट्स है वो अपनी फाइल के अंदर जैसे भी आपको जो भी जिसकी भी आवश्यकता है वो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है देखो वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट एक ऐसी कमांड है जो क्या करती है, किसी भी टेक्स्ट को एक पिक्चर के रूप में क्या करेगी, बना कर देगी। मतलब जो आपका टेक्स्ट होता है, जैसे यहाँ पर मैं दो नाम लिख रहा हूँ, एक जैसे जूम साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ मैं नाम लिखता हूँ, जैसे कि नाम लिखा मैंने कि राज श्री, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो अभी जो मैंने नाम लिखा है ये क्या, अभी आपका एक टेक्स्ट है। पर इसी राजश्री नाम को मैं क्या करता हूँ, देखो दूसरी जगह एक वर्ड आर्ट के अंदर लिखता हूँ। तो जैसे मैंने वर्ड आर्ट के ऊपर सेलेक्ट किया तो एक बुलेटिन ओपन हो गई। जैसे बुलेटिन ओपन हुई तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि पहले से डिजाइन की गई अलग अलग क्या है, फॉर्मेट है। तो इनमें से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो सिलेक्ट करो। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब देखो ये भी आपका क्या, एक दिखने में तो आपका क्या है, टेक्स्ट है। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख ही देता हूँ कि राज श्री, ठीक है। अब देखो ये भी आपका एक टेक्स्ट है दिखने में, और ये भी आपका एक टेक्स्ट ही लग रहा है, ठीक है। पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ वाला जो टेक्स्ट है जो ब्लैक कलर के अंदर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हम जब हम जा रहे हैं तो आपका कोई भी चारों तरफ बॉर्डर वगैरह शो नहीं रहा है, कोई भी आपके जो एडिट पॉइंटर होते हैं या जो एडिट पॉइंट होते हैं वो शो नहीं हो रहे, ठीक है। कहने का मतलब ये तो क्या आपका एक टेक्स्ट है। पर जो अभी राजश्री जो नाम आप रेड कलर के अंदर देख पा रहे हो, इसके चारों तरफ जो आपके एडिट पॉइंट आ रहे हैं, देखो इसके द्वारा आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। फिर मेरा कहने का मतलब जो आपका वर्ड आर्ट कमांड है वो किसी भी टेक्स्ट को एक पिक्चर के रूप में क्या करेगा, लिख कर देगा, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद देखो बात करते हैं हम आगे, और जैसे ही हम कोई भी पिक्चर वगैरह ओपन करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं तो हमारी जो पिक्चर फॉर्मेट टूल है वो ही ओपन होती है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह यदि मान लीजिए इसको अब आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, इसके बॉर्डर के ऊपर क्लिक करो और डिलीट बटन है वो प्रेस करो, ठीक है। ऑटोमेटिक किया हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो आगे जो आपकी नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है आपकी ड्रॉप केप। बहुत ही इजी कमांड है। अब ड्रॉप केप को आपको समझना है तो ड्रॉप केप को समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, पैराग्राफ होनी चाहिए। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा, इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दो चाहिए डायरेक्ट। यदि मैं ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इसके बीच में कोई भी पैराग्राफ नंबर, लाइन नंबर नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे आपके। बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट रेंड फंक्शन के द्वारा कितने पैराग्राफ इंसर्ट होते हैं, तो कितने होते हैं, 3। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा जो कर्सर है वो 1 नंबर पेज 1 नंबर जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर काम यानी कि एक्टिव है, तो जो आपका ड्रॉप केप है वो किसमें लगेगा, आपका 1 के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो ओन की जो ओ है वो अभी आप क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल। अब इसको क्या करना है कि स्पेशल इफेक्ट देना है, क्या देना है कि स्पेशल इफेक्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप्ड के अंदर जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ आपका देखो ऑन का जो ओ है वो क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। कितनी लाइनों तक बड़ा हुआ है, कितनी लाइनों तक बड़ा हुआ है, ये 3 लाइनों तक बड़ा हो चुका है। अब यदि मान लीजिए इसको क्या करना आपको, मार्जिन के अंदर मैंने, अब मार्जिन के अंदर अभी क्या है, ये मार्जिन के अंदर नहीं है तो मार्जिन के अंदर लेकर जाना है तो क्या करो, इन मार्जिन, ठीक है। जैसे मैंने इन मार्जिन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि इन मार्जिन के ऊपर क्लिक करते हैं जो ओ है वो तो कहाँ चला गया, आपका मार्जिन के अंदर की साइड, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसकी अधिकतम आप कितना कर सकते हो। जैसे कि अभी आपकी कितनी लाइनों तक है, 3 लाइनों तक। तो इसको अधिकतम चेक करना है तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाता है ड्रॉप केप ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा, एक जो आपका ड्रॉप केप डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट है, तो यदि फॉन्ट बदलना चाहते हो इसका ओ का तो आप फॉन्ट बदल सकते हो। लाइन टू ड्रॉप के अंदर आप यहाँ मैक्सिमम कितनी लाइन कर सकते हो, 10 से आगे कोई भी लाइन आप नहीं बढ़ा सकते। मतलब अधिकतम आप कितना कर सकते हो, इसको 10 कर सकते हो, 10 लाइनों तक ड्रॉप कर सकते हो। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब इस स्पेशल इफेक्ट वाला जो टेक्स्ट आपका वर्ड है उसके बीच और जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ उसके बीच में आपकी कितनी जगह होनी चाहिए, वो जगह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मैंने ओ का जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर दिया, लाइनें भी कितनी कर दी आपकी, 10 तक, ठीक है। और यहाँ इस ओ से स्टार्ट होकर जो यहाँ आप देख पा रहे हो ये वाला जो आपको बीच वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस आपका कौन सा होता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कितनी लाइनों तक रहता है, ये 3 लाइनों तक, और ये जो स्पेस रहता है वो कितना रहता है आपका 0, इस तरीके से आपका रहता है। उसके बाद जो आपकी आगे जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है सिग्नेचर लाइन। ठीक है, तो सिग्नेचर लाइन जो कमांड है वो क्या करती है, देखो सिग्नेचर लाइन कमांड द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपना जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर कर्सर जहां पर होगा आपका, उस कर्सर की जगह पर आपकी सिग्नेचर लाइन है वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो आपके सिग्नेचर वगैरह है वो काम करने के लिए यूज में आएगी। और ये जो कमांड है, यदि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उस माइक्रोसॉफ्ट का यदि आपके पास अकाउंट है पहले से, तो यदि आपका अकाउंट है तो ये आप इसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब कि जो आपकी यदि आपने जो सिग्नेचर लाइन कमांड है इसके द्वारा यदि आप कोई सिग्नेचर लगाना चाहते हो और वो भी ओरिजिनल लगाना चाहते हो, देखो सिग्नेचर लाइन के अंदर 2 बार आपके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, एक बार तो केवल आपका सिग्नेचर लाइन इंसर्ट होगा, उसके बाद उसके अंदर आपको सिग्नेचर और खुद को क्या करने होते हैं, डालने होते हैं, कि जो आप सिग्नेचर दिखाना चाहते हो, शो करवाना चाहते हो, उसकी फोटो आपको क्या करनी होती है, अपलोड करनी होती है। पर वो फोटो कब अपलोड होती है, जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो, अकाउंट हो और आपका जो कंप्यूटर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। ठीक है, आगे मैं आपको इसके ऊपर एक और बिल्कुल इसी के ऊपर एक क्लास है वो लेकर आऊंगा, उसके अंदर हम और भी इसके ऊपर बात करेंगे। और एक चीज आपको याद ये रखनी है, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर ये याद कर लेना या फिर लिख लेना कि यदि आपने एक बार सिग्नेचर लाइन का यूज किया है या उपयोग कर लिया है, ठीक है, तो सेव करने के पश्चात ये एक चीज याद कर लेना कि जो सिग्नेचर है वो हमेशा सेव करने के बाद में लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं, सेव करने के बाद में। और यदि आपने एक बार क्या कर दिया, सिग्नेचर लगा दिए, इंसर्ट कर दिए, उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी डेटा है वो एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी आप जो टीचर वगैरह होते हैं स्कूल के अंदर, वो जहां पर साइन कर देते हैं उसके आगे ना तो कोई काम कर सकता है, या तो आप नए पेज से काम करो स्टार्ट, या फिर उसके नीचे से करोगे तो आपको वैसे ही पता है क्या होगा। वैसे जानते हो आप ज्ञानदास को, ठीक है, तो अगले दिन वही आपके रिमांड स्टार्ट। तो देखो सिग्नेचर लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा हुआ है सजेस्टेड साइनर, यानी कि जो आपका साइन करने वाला है उसका आपको यहाँ पर नाम है वो देना है। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पर नाम है वो लिख दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ आपका जो उसकी पोस्ट है वो लिखनी है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर पोस्ट है वो भी लिख दी है। ठीक है, ईमेल एड्रेस है वो भी आपको दे देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस दे दिया। उसके बाद आपका क्या जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर वो इंसर्ट हो चुका है। जो नाम दिया था वो नाम आ गया है, पोस्ट दी वो आ गई, और जो आपका यहाँ पर अक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस अक्स की जगह क्या आ जाएगा, आपका सिग्नेचर है वो इंसर्ट हो जाएगा। कब इंसर्ट होगा, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ ये मैसेज आ रहा है यस। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना पड़ेगा पहले, और सेव करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर जो आपका डॉक्यूमेंट का जो आप सिग्नेचर लगाना चाहते हो किसी भी व्यक्ति का, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अलग से हम एक वीडियो क्लास है वो लेकर आएंगे, उसके अंदर आपको 0 से हीरो तक का सिखाया जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए बस हम इतना ही रखेंगे क्योंकि क्लास है वो बहुत बड़ी हो जाती है यदि हम और ज्यादा डीप में चले जाएं तो। ठीक है, बाकी आपका जो एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सब के अंदर ये नहीं पूछा जाता है, पर आपके जो नॉलेज है इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर से जुड़े रहने के लिए आपको ये सब चीजें वो बताई जा रही है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम आगे डेट एंड टाइम कमांड के ऊपर। तो डेट एंड टाइम की आपको मैंने शॉर्टकट की बता रखी है। क्या होती है डेट और टाइम की शॉर्टकट की, एल्ट, शिफ्ट और क्या होती है आपकी डी, और जो एक शॉर्टकट की और होती है किसकी, एल्ट शिफ्ट प्लस टी, किसकी होती है, टाइम इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं डेट एंड टाइम कमांड के ऊपर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोई भी जो भी फॉर्मेट आपको लेना वो सेलेक्ट करो, और एक बार के लिए मैं यहाँ अपडेट ऑटोमेटिकली वाला जो चेक है वो हटा देता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि जो डेट है वो और जो टाइम है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, करंट डेट जो आपकी कंप्यूटर के अंदर वर्तमान जो समय है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद देखो अभी ये कोई भी अपडेट नहीं हो रहा ऑटोमेटिक,
अब यदि मान लीजिए इसको आप अपडेट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अपडेट वाला करना चाहते हो, तो वही सेलेक्ट करो, उसके बाद अपडेट ऑटोमेटिकली वाले के ऊपर चेक लगाओ और ओके के ऊपर क्लिक करो। अब जब भी आप F9 बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये टाइम अपडेट होता रहेगा। देखो नीचे सेकंड की तरफ देखना, अभी क्या कितनी सेकंड आपकी 21 सेकंड, अभी देखो 26 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती रहेगी, ये टाइम वो अपडेट होता रहेगा। उसके बाद देखो इसको डिलीट करना है तो आप क्या करो, बैक स्पेस बटन दबाकर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो और उसके बाद बैक स्पेस बटन दबाकर आप इसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपके आती है नेक्स्ट कमांड, और इस क्लास की लास्ट कमांड आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बता रखा है कि जो ऑब्जेक्ट कमांड होती है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एमएस वर्ड के अंदर किसी भी जो आपके अनदर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एक्सेल हो गया, ठीक है, जैसे आपका पावर पॉइंट हो गया, और भी जो एक्सेस है, पेंट है, यानी कहने का मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर है पहले से इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर ही आपको उस लिस्ट के अंदर शो किए जाएंगे। ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें से आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए हमें कोई पेंट की फाइल लेनी है तो बिटमैप जो फाइल होती है वो किसकी होती है, पेंट की। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक बॉक्स और दिया जाता है, देखो डिस्प्ले एज आइकन। डिस्प्ले एज आइकन का मतलब कि जो आपका एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कोई भी चेक है वो नहीं लगाया और डायरेक्ट ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, जो पेंट सॉफ्टवेयर वो ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा देखो इस साइड आपका कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं जो काम करूंगा इस पेंट के अंदर, देखना कि जो मैं काम कर रहा हूँ पेंट के अंदर वो कहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मैंने काम कहाँ पर किया, आपका पेंट के अंदर किया है। ठीक है, हो कहाँ पर रहा है वो देखो, कहाँ पर हो रहा है आपका एमएस वर्ड के अंदर। ये देखो कलर कहाँ पर है, मैंने पेंट में, काम मैं पेंट में कर रहा हूँ पर हो कहाँ पर रहा आपका एमएस वर्ड के अंदर। ये देखो, ठीक है, आई बस अब आप इसको क्या कर दो, कट कर दो। ये आपका इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है वो बना सकते हो। जैसे मैं आपको जूम साइज कम करके दिखाता हूँ तो ये आपका क्या हो चुका है, एक ऑब्जेक्ट बनकर आ चुकी है। देखो आपकी फाइल है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ चुकी है। अब यदि मान लीजिए इसको आपको दोबारा से क्या करना है, एडिट करना है। आपने काम तो कर लिया पर इसको आपको दोबारा एडिट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अभी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर क्या करो, डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जिस सॉफ्टवेयर की आपकी फाइल है वो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो आप बदलाव करना चाहते हो वो बदलाव आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, मैंने कुछ बदलाव किए हैं तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर आपको कोई आइकन शो हो रहा है क्या, जो पेंट का आइकन आता है वो पेंट का आइकन शो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। डायग्राम जो हमने बनाया वही डायग्राम शो हो रहा है। अब मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, वही सेम बिटमैप वाला लिया है और यहाँ से क्या करता हूँ, डिस्प्ले एज आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ के ऑप्शन आ जाता है चेंज आइकन का। चेंज आइकन का मतलब जो आइकन आप दिखाना चाहते हो वो आइकन क्या कर लो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो जो भी आइकन देखना चाहते हो, जैसे ये वाला है, और ओके, और क्या कर दो, ओके। ठीक है, अब जो काम करोगे आप इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी काम है वो कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने कोई लोगो है वो डिजाइन किया है, तो देख पा रहे हो डिजाइन तो हो चुका है, काम हो चुका है, पर यहाँ अभी जो पहले जब हमने चेक नहीं लगाया था तो जो काम हमने किया था वो शो हो रहा था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो आइकन है केवल वही शो हो रहा है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे उस दौरान जो आपने काम किया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला जो अंतर है वो समझ में आया होगा इसका। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, आपका यही था प्रैक्टिकल, बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिकल था। तो आशा करता हूँ आज की जो प्रैक्टिकल क्लास है वो आपके समझ में आई है। और यदि आपका कोई भी फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो वो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आज का जो चैप्टर है वो आपके बिल्कुल बारीकी से समझ में आया है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी और समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है, आपका लाइक ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ वो शेयर करते रहें। एक बार आपका पुनः तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और
आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।